बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शंघाई रैंकिंग 12 सऊदी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की 1000 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल। सऊदी अरब की 12 यूनिवर्सिटियों ने शंघाई रैंकिंग 2024 में दुनिया की 1000 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में जगह बना दी। अखबार 24 के मुताबिक किंग सऊद यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 90वें नंबर पर है। ये कामयाबी सऊदी विजन 2030 में इंसानी सलाहियत के तरक्याती प्रोग्राम के मुकर्रर करदा टारगेट के मुताबिक है। दर्जाबंदी में किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी और किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 201 से 300, जबकि अमीरा नूरा बिनत अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी ने 301 से 400 के दरमियान रखा गया है। जामे मलिक खालिद और जामे ताइफ ने 401 से 500 के दरमियान, जामे शहजादा सुल्तान और बिन अब्दुल अजीज़ ने 601 से 7वें जगह पर अपनी जगह बनाई है। सऊदी अरब और बहरीन में दफाई और फौजी तावन मजबूत बनाने का जायजा। सऊदी बहरीनी राब्ता कौंसिल के तहत दफाई और फौजी कमेटी का पहला इजलास गुज़श्ता दिन मनामा में हुआ। वज़ारत दफ़ा के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया कि इजलास की सदारत सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ अल रवेली और बहरीन के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ज़याब अल नईमी ने की है। इजलास में सऊदी अरब की आर्म्ड फोर्सेस और बहरीन की डिफेंस फोर्सेस के दरमियान मौजूदा दफाई और फौजी तावन और उन्हें मुख्तलिफ शोबों में मजबूत बनाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। जद्दा सब्ज़ी मंडी में गैर मुल्कियों का कब्ज़ा ख़त्म करने के लिए कमेटी तश्कील। मक्का मुकर्रमा रीजन में वज़ारत ज़राअत के सरबराह इंजीनियर माजिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफ ने कहा कि जद्दा की सब्ज़ी मंडी में गैर मुल्कियों का कब्ज़ा ख़त्म करने के लिए कमेटी बना दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि अनकरीब हाई अल सफ़ा में वाक़ मरकज़ी सब्ज़ी मंडी का इंतज़ाम नेशनल कंपनी बराए ज़राअत को दे दिया जाएगा। सब्ज़ी मंडी को नए खतूत पर इस्तेमाल करने और इसे मुनज़्ज़म करने के अलावा मुकम्मल सऊदीज़ेशन के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा जद्दा में मरकज़ी सब्ज़ी मंडी को नई जगह मुंतकिल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। उन्होंने वादे किया कि सब्ज़ी मंडी में तजावुज़ात का खात्मा करने के लिए तफ्तीशी टीमें काम कर रही हैं। मंडी में सऊदीज़ेशन का फैसला बरकरार है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर सज़ाएँ मुकर्रर हैं और तफ्तीशी टीमें इस पर काम भी कर रही हैं। यह ज़ाब्ता पहले से मौजूद है कि सब्ज़ी मंडी में 100% सऊदीज़ेशन होगी, जबकि सिर्फ उन गैर मुल्कियों की उनको काम करने की इजाज़त होगी जो सऊदी दुकानदार की कफ़ालत में होंगे। नजरान में मिट्टी के घर जो कि कंस्ट्रक्शन का एक शाहकार है, जो वक्त की आजमाइश पर पूरा उतरे। सऊदी अरब के जनूब मगरबी इलाके नजरान में मिट्टी से बने घर और उसके रिच कल्चर की अलामत है, जिन्हें मकामी लोग माजी से ताल्लुक़ की वजह से पसंद करते हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक ये तामीराती शाहकार वक्त की आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। उनकी सदाकत और फनकाराना सलाहियत नस्लों की हुनरमंदी का सबूत है। इन सकाफ़तों खजानों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ इलाकाई तरजीह नहीं बल्कि कम्यूनिटी की एक इज्तिमाई कोशिश है। वतन से गद्दारी और दहशतगर्दी पर शहरी को सज़ा मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि वतन से गद्दारी, अलकायदा से वाबस्तगी, दहशतगर्दी और मुजरमाना सरगर्मी पर शहरी को सज़ा मौत दे दी गई। एसपीए के मुताबिक वज़ारत ने कहा मज़कूरा इल्ज़ामात की बिना पर सऊदी शहरी अली अब्दुल मजीद आले निमर को गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीश के दौरान तमाम इल्ज़ामात साबित हुए। तमाम शवाहिद की बिना पर अदालत में पेश किया गया, जिसने मज़कूरा शख्स का सर कलम करने की सज़ा सुनाई। अपील कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी तस्दीक की। ऐवान शाही से मंजूरी के बाद आज हफ्ते को रियाद में इस फैसले पर अमल दरामद कर दिया गया। सुरमे के इस्तेमाल का रुझान। सऊदी अरब में सेहत, खूबसूरती और सकाफत का इम्तजाज। सऊदी नौजवानों में सुरमे के इस्तेमाल का रुझान बढ़ रहा है और हालिया कुछ अरसे में इसके फ़वाइद भी ज़ेरे बहस आए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान सुरमा इस्तेमाल करने की कदीम रवायत को अपना रहे हैं, जो दरअसल अपनी सकाफत और शनाख्त के इजहार का एक तरीका भी है। जज़ीरा नुमा अरब और मशरक़ वस्ता के दीगर इलाकों में सुरमे के इस्तेमाल की तवील तारीख़ है। मुकामी ज़ुबान में ये अल अस्मद के नाम से भी जाना जाता है और सकाफती अहमियत के अलावा इसके सेहत के फ़वाइद भी हैं। आँखों के माहिरीन और साइंसदानों ने अस्मद के फ़वाइद और उसके इस्तेमाल के महफूज होने के हवाले से कई टेस्ट भी किए हैं, जिनसे साबित होता है कि असली सुरमे से आंखों की चुभन कम और नज़र बेहतर होती है। आलमी इदारा सेहत ने एक तहकीक का हवाला दिया था, जिसके ज़रिए सार्फिन को अस्मद के फ़वाइद और नुकसानात से आगाह किया गया। इस रिसर्च स्टडी से यह भी पता चला कि सुरमे में मौजूद कुदरती केमिकल से आंखों को नुकसान नहीं पहुँचता, बल्कि आंखों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए फ़ायदेमंद है। अस्मद का एक फ़ायदा इसमें एंटी बैक्टीरियल खसूसियात की
کی موجودگی بھی ہے جو نقصان دہ بیکٹیریا کی نشو و نما میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عصمت کو آنکھ کے انفیکشن کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ جازان، نجران اور الجوف میں منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے۔ محکمہ انسداد منشیات متعدد کارروائیوں کے دوران جازان، نجران اور الجوف میں کئی منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا، سرحدی سیکورٹی فورسز کے تعاون سے جازان کے سرحدی علاقے الدائر میں 12 دراندازوں کو گرفتار کیا گیا۔ محکمے نے کہا، اسی طرح کی ایک کارروائی الجوف میں ہوئی جہاں 2 شہری پکڑے گئے۔ محکمے نے بتایا، مذکورہ افراد وہ چرس سپلائی کرتے تھے جنہیں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اسی طرح کی تیسری کارروائی نجران میں ہوئی جہاں 2 یمنی گرفتار ہوئے جو کہ مذکورہ نشاور گولیاں فروخت کرتے تھے۔ بیرون ملک سفر کرنے کے لیے سب سے سستا ٹکٹ کہاں سے مل سکتا ہے؟ پاکستان سے مسافر جب بیرون ملک سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو انہیں اکثر سستے ٹکٹ کی تلاش میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان سے سستے ٹکٹ پر ٹیکس بھی لگا دیے گئے ہیں، اور کراچی بیرون ملک سفر کرنے کے لیے سستا فضائی ٹکٹ حاصل کرنے کا بہترین مقام ہے۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر کئی انٹرنیشنل فلائٹ تواتر سے چلتی ہیں، اسی وجہ سے یہاں سستے ٹکٹ تلاش کرنا نسبتاً زیادہ آسان ہوتا ہے۔ کراچی میں زیادہ ایئرلائنز کی موجودگی اور ان کے مابین مقابلے کی وجہ سے اس شہر کو لاہور اور اسلام آباد کے مقابلے میں سستی فلائٹ کے لیے ایک ترجیحی مقام بنا جاتا ہے۔ پاکستان ٹریول ایجنٹس اینڈ ٹور آپریٹر کے رہنما ندیم شریف اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کراچی میں زیادہ انٹرنیشنل فلائٹس اویلیبل ہوتی ہیں، اس لیے مسافروں کو سستے ٹکٹ مل جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہونے اور انٹرنیشنل ایئر لائنز کی بھرپور موجودگی کی وجہ سے کراچی کے لیے جو ٹکٹ ہیں لاہور اور اسلام آباد کی نسبت زیادہ سستے ملتے ہیں۔ کراچی میں ٹکٹ بکنگ کاؤنٹر پر کام کرنے والے ایک نے نوید وحید ہیں، انہوں نے بتایا کہ کراچی سے ٹکٹ کی بکنگ دیگر شہروں کے مقابلے میں سستی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بڑا شہر ہونے کی وجہ سے یہاں فلائٹس کی تعداد زیادہ ہے اور سفر کرنے والوں کے پاس مختلف ایئر لائنز کا آپشن بھی موجود ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق کراچی سے بک کرائے گئے ٹکٹ کی قیمت لاہور اور اسلام آباد سے بک کرائے گئے ٹکٹ کے مقابلے میں 10,000 سے لے کر 45,000 روپے تک کم ہوتی ہے۔ اسی طرح سعودی عرب اور UAE سمیت خلیجی ملک کا سفر کم ہونے کی وجہ سے ٹکٹ 5 سے 15,000 روپے تک سستا مل جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپی ممالک کے لیے ٹکٹ کی قیمت تقریباً 30 سے 35,000 روپے کا فرق آتا ہے، جبکہ امریکہ اور کینیڈا کے لیے ٹکٹ 45,000 روپے تک سستا مل سکتا ہے۔ کراچی کے علاوہ پاکستان کے چھوٹے شہروں سے بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کے لیے سستی فلائٹ تلاش کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے چھوٹے شہروں سے یورپ جانے والوں کے لیے سستے ٹکٹ حاصل کرنا مشکل ترین ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایئر لائنز کی یورپ کے لیے پروازوں پر پابندی کے بعد مسافروں کو اب غیر ملکی ایئر لائنز پر ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بیشتر غیر ملکی ایئر لائنز زیادہ تر اپنی فلائٹ پاکستان کے بڑے شہروں یعنی کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے ہی آپریٹ کرتی ہیں۔ فیصل آباد، پشاور، ملتان میں انٹرنیشنل فلائٹ کی محدود تعداد کے باعث مسافروں کو اکثر مہنگے داموں ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔